हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इससे पहले कि आप लोग लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट करें, आप लोग सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं करता गिरीश नायक, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या बोला, सभी निम्नलिखित में किन कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन को बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। फर्स्ट क्या क्या बोलता है, सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, जो हमारे पास हमारे पास एक क्या रहता है, एक धमनी होती है और एक शिरा होती है, ठीक है। तो धमनी है और शिरा है, तो इसमें बहता है शुद्ध रक्त और इसमें बहता है अशुद्ध रक्त, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध किससे डिसाइड होता है कि उसमें ऑक्सीजन कैरी, वो ऑक्सीजन कैरी किया है कि नहीं। जो ऑक्सीजन कैरी करेगा वो शुद्ध है, जो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा वो अशुद्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन सभी धमनियां, मतलब जितनी भी धमनियां है ना, जितने भी आर्टरी है सबको काउंट कर दिया है इसमें। तो सब के सब क्या होते हैं, ब्लड को ले जाते हैं, ऑक्सीजनित ब्लड को ले जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, सब के सब नहीं ले जाते हैं। अब देखते हैं, सभी शिराएं ले जाती है क्या, नहीं, ये भी गलत है। फुफ्फुस धमनी या फिर उसी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये ले जाती है क्या ऑक्सीजन को। तो ये स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पर, अच्छा एक ये हमारे पास ना एक पॉइंट है ना हमारे पास। अगला हमारे पास क्या, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाती है। मतलब ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, वही हमारा शुद्ध ब्लड है। तो सभी जितनी भी धमनियां है ना, सबकी सब ले जाती हैं। बट एक हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी, एक यही बस ऐसी आर्टरी है जिसमें से शुद्ध रक्त नहीं बहता, अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी बोलते हैं हिंदी में अगर बोला जाए तो इसमें बस इसको छोड़ के बाकी सभी धमनियों में क्या होता है, ऑक्सीजन बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद वैसे ही एक और होता है, अगर ये धमनी है ना, तो शिरा में अगर देखा जाए तो शिरा में भी होती है, फुफ्फुस शिरा होती है, पल्मोनरी वेन होती है। तो उसमें भी क्या होता है, देखो शिराओं में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं बहता, लेकिन ये अकेला पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन अकेला एक ऐसा वेन है जिसमें से ऑक्सीजन बहता है और उसमें से शुद्ध रक्त बहता है। ऑक्सीजन बह रहा है मतलब शुद्ध रक्त है उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या दिया है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, द पिगमेंट विच गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन। तो हमारे बॉडी में जितना भी, मतलब हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग कलर होते हैं। हथेली में कलर अलग, यहाँ पर अलग कलर, हर जगह अलग अलग कलर होता है। तो ये कलर कौन डिसाइड करता है, किसके कारण होता है ये कलर, ये वर्णक के कारण होता है। अब जो इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है जो कलर को डिसाइड करता है, तो मेलानिन, ठीक है। मेलानिन जो ये रहता है ना, हमारे कलर डिसाइड करने का काम करता है, ठीक है। वैसे ही एक होता है, देखो अगर पेड़ पौधों में देखें तो क्लोरोप्लास्ट होता है और एक क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसी के कारण क्या होता है, जो ग्रीन कलर रहता है पेड़ पौधों में, ग्रीन कलर इसके कारण रहता है ठीक है। अब अगर अगला हम लोग देखते हैं ना, ये पेड़ पौधों में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट के कारण और मतलब क्रोमोप्लास्ट के कारण पेड़ पौधों में रहेगा। और अगर मानव त्वचा में देखा जाए तो किसके कारण रहेगा, मेलानिन के कारण, मेलानिन पिगमेंट के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी और स्प्लीन। तो स्प्लीन तो ग्लैंड नहीं है। अब देखो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है, इसमें क्या रहता है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड तो नहीं है, लेकिन सारा का सारा जो वो है ना, हमारा जो कंट्रोल है, जो हार्मोन्स का कंट्रोल है, किसके द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि के कारण, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। देखो कभी कभी क्या रहता है, बहुत सारे डेयरी ऐसे हैं जो लोग क्या, मतलब वो लोग को पैसे से मतलब है।
और पैसा कहाँ से आएगा? दूध से आएगा। अगर गाय का मतलब दूध डेयरी अगर खोल के रखें तो दूध से ही तो आएगा। या तो दूध बेच के कमाएंगे, या तो दही, दूध का दही बनाएंगे उसके बाद कमाएंगे, दही से निकालेंगे मही, उसको बेच के कमाएंगे मही ठीक है। और जो दही से निकला मक्खन, ठीक है, मक्खन निकला, उस मक्खन को घी बना दिया, घी को बेच के बनाएंगे। अल्टीमेटली काम है दूध का, ठीक है, पूरा का पूरा काम है दूध का। तो दूध अगर ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो ज़्यादा घी बनेगा, अगर घी की बात करें। अगर ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो ज़्यादा लोग को बेचा जा सकता है, तो भी ज़्यादा पैसा आएगा। मतलब हम लोगों को करना क्या है? दूध का प्रोडक्शन बनाना है, बढ़ाना है। तो गाय तो उतना ही है, अगर गाय उतना ही है तो अगर हम लोग को ज़्यादा लोग को वो दूध बेचना है तो उसमें हम लोग इंजेक्शन मार देते हैं। हम लोग मतलब जो डेयरी वाले हैं ना, वो लोग की बात कर रहे हैं। तो डेयरी वाले क्या करते हैं? इंजेक्शन लगा देते हैं गाय को। अब गाय को जब वो इंजेक्शन लगता है ना, तो फिर उसका जो प्रोडक्शन रहता है ना, वो बढ़ जाता है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही यूज़ किया जाता है एक हार्मोन का, ठीक है, जो मतलब हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो वो कौन सा मतलब हार्मोन रहता है ना, तो हमारे पास क्या क्या है? विच हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू काउस एंड बफेलोज फॉर मिल्किंग। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है ना, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, तो इससे क्या होता है? दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या है ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी गायों में एक बीमारी फैल रहा है। नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा बीमारी फैल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो रहता है ना, ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगता है ना, तो ये ऑक्सीटोसिन ना शरीर में मतलब जो गाय है ना, गाय के शरीर में पहुंच जाता है। गाय के शरीर में अब क्या है? ऑक्सीटोसिन है। अब ये गाय एक टाइम तक जिएगा, जीने के बाद फिर मर जाएगा। अब ये मर चुका है अगर, तो इसको क्या करेंगे? किसी किसी जगह में ऐसा रहता है, कोई कोई कम्युनिटी ऐसी रहती है जो इसको प्रॉपर मतलब जो दाह संस्कार होता है ना उसके थ्रू उसको मतलब ख़त्म करती है ना। और दूसरा मतलब और बाकी सब कुछ कुछ ऐसे कम्युनिटी है जो इसके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सभी को यूज़ कर लेते हैं, चमड़े को यूज़ कर लेते हैं, जो हड्डी है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसका यूज़ कौन करता है? एक जाति है चमार, ठीक है, चमार जाती है। तो ये इसका मतलब यूटिलाइज कर लेता है, जो भी इसका मतलब जो अंग बचा है उसको यूज़ कर लेता है। अब उसके बाद ये लोग भी अगर यूज़ नहीं किए तो इसको क्या करते हैं? खाली जगह में फेंक देते हैं। कई बार आप लोग देखे होंगे कि गाय मतलब बॉडी वॉडी गाय का है, भैंस का है, कुत्ता बिल्ली सबका ऐसी बॉडी ऐसी हवा में मतलब हवा में इन द सेंस जमीन में ऐसी फेंक दिया रहता है, खुले जगह में फेंक देते हैं। तो जब ये लोग फेंकते हैं ना तो फिर चील कौवे ये लोग आते हैं और उसको खाते हैं। अब देखो इस बॉडी में क्या था? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पहुंच चुका था, अब इसको कौन खाएगा? चील खाएगा, कौवा खाएगा। तो जो चील और कौवा के लिए ना ऑक्सीटोसिन इसके लिए फायदेमंद है। वैसे तो शरीर गाय के शरीर के लिए भी हानिकारक है, लेकिन इसके गाय के दूध के लिए ना ये प्रॉफिटेबल रहता है। इसको लगा देते हैं ना तो फिर यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन जो है दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो गाय 5 लीटर दे रही थी ना दूध, अब वो 8 लीटर देगी, ऐसा केस हो जाता है, इसलिए लगा देते हैं ये लोग। लेकिन अब इसको इसका बॉडी में तो है ऑक्सीटोसिन, इसको खाएगा कौन? चील कौवे। तो चील कौवे जब इसको खाते हैं ना तो वो लोग का बॉडी इसको ना वो नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता। और ये लोग मतलब ये लोग अब जो चील कौवे हैं ना वो लोग के बॉडी में क्या हो रहा है? ये ऑक्सीटोसिन पहुंचते जा रहे हैं। ये हमारा चील हो गया, ठीक है, इसके बॉडी में पहुंचते जा रहे हैं। अब इसके बॉडी में पहुंचते जाएगा ना तो फिर नुकसान इसको है, ये मर जाता है। अब ये मर गया ना तो फिर नुकसान क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होगा और अल्टीमेटली देखा जाए तो पर्यावरण को नुकसान है। तो ऑक्सीटोसिन को ना ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने का ना में प्रतिबंध लगाया गया है अभी, ठीक है। उसके बाद भी कुछ लोग लगा दे रहे हैं, अभी भी गलत है लेकिन लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन का नाम क्या है? ठीक है, तो जिन लोग को हो जाता है, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम आता है ना, तो उसके मतलब क्या होता है? थायराइड का प्रॉब्लम क्या है? कंट्रोल नहीं हो पाता, या तो ज्यादा निकल जाता है, ज्यादा सीक्रेट हो गया, या फिर कम सीक्रेट हो रहा है, दोनों तरह की समस्या होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? उस मतलब जो सीक्रेशन है ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हमारे पास कौन सा हार्मोन है जो इस चीज को कंट्रोल करता है, तो हमारे पास तो टेस्ट भी कराते हैं, TSH का टेस्ट कराते हैं। कोई मतलब थायराइड का अगर कोई पेशेंट आपके आसपास होगा ना, तो उसका कोई रिपोर्ट देखना तो उसमें ना TSH का मात्रा दिया रहेगा कि इतना होना चाहिए और इतना हो रहा है, ऐसा करके वहां पर दिया रहता है, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। तो इस TSH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच इज द एंडोक्राइन हार्मोन दैट स्टिम्युलेट द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट थायरॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें TSH का टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट का नाम भी ध्यान रखेंगे, TSH का टेस्ट है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, थायरॉक्सिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड जो है बढ़ते जा रहा है। अभी तक ये जेनेटिक नहीं है ऐसा माना जा रहा था, बट बहुत सारे रिसर्चेस में ये सामने आया है कि ये भी जेनेटिक डिसीज मतलब जेनेटिक डिसीज के रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये महिलाओं में ही आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है। यहाँ पर दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तो है प्रोटीन और एक है विटामिन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि प्रोटीन और विटामिन एक जैसा लगता है, प्रोटीन विटामिन, बट यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर रहता है, उसकी कार्य प्रणाली में अंतर रहता है। तो एक है हमारे पास प्रोटीन और एक है हमारे पास विटामिन, ठीक है, विटामिन भी बोलते हैं इसको, मतलब रियल प्रोनाउंसिएशन तो विटामिन है, बट प्रोनाउंसिएशन का क्या है, कोई कुछ भी मतलब कर देता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो हमारे पास एक है प्रोटीन, एक है विटामिन। तो जो प्रोटीन होता है ना, ये क्या करता है, शरीर को बनाने का कार्य करता है। शरीर में ना जो ऊतक रहेंगे, शरीर बनाने का काम है, मतलब ऊतक बनाने का काम है। और अगर यहीं पर बोला जाए कोशिका बनाने का काम भी देखा जाए तो यही करता है। मतलब वैसे तो कोशिका बनाता नहीं है, कोशिका में विभाजन हो जाता है। तो अगर कोशिका के बाद अगला हमारे पास कौन सा फेज आता है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। सेल से मिलकर क्या बनेगा, टिश्यू, और टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास अभी टिश्यू है, टिश्यू किससे बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। प्रोटीन जब जो मतलब जैसे अगर हम लोग को बॉडी बिल्डिंग करना है ना, बहुत सारा मतलब अच्छा बॉडी बनाना है, अच्छा बॉडी इन द सेंस अपने ही बॉडी को अच्छा बनाना है, ठीक है। थोड़ा ऐसे मसल्स रहने चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन गेन करना पड़ेगा। प्रोटीन अच्छे से खाओगे, प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करोगे, तो आपका बॉडी धीरे धीरे बनते जाएगा। और क्यों बनता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, ऊतकों को बनाता है, ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है, ठीक है, प्रोटीन से होता है। अब एक चीज और, अब ये प्रोटीन का काम तो समझ आ गया, तो विटामिन का काम क्या है, दोनों एक जैसे भाई बहन टाइप लगते हैं। तो विटामिन का काम क्या है कि ये जो हमारा विटामिन है ना, ये क्या करता है हमारे शरीर में, विटामिन बहुत सारे हैं, कौन कौन से, A B C D E K, वैसे तो और भी होते हैं, बस यहाँ बी में देखते हैं तो बी में बहुत सारे हैं, बी में 12 हैं टोटल। तो उसमें से आप लोग को ध्यान रखना है 1 से 6, और उसमें भी 1 से 6 याद रखना है, उसके बाद फिर 12 याद रखना है। और हर जितना भी विटामिन है ना, उसमें आप लोग को क्या क्या चीज को देखना रहेगा कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका है मतलब उसका यूजेस क्या है, क्या काम आता है, और यूजेस के बाद फिर उसका डेफिशिएंसी अगर हो जाए, उसकी कमी हो जाए, तो किस तरह की समस्याएं शरीर में होंगी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है विटामिन से रिलेटेड। और एक चीज और पूछता है, विटामिन इतने सारे ना, तो इनमें से कौन कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन कौन सा फैट सॉल्युबल है। तो यहाँ से ये बी और ये सी, इन दोनों को निकाल दो, ये दोनों हैं वाटर सॉल्युबल, और बाकी जितने बच गए ना, सब के सब क्या रहेंगे, फैट सॉल्युबल। मतलब फैट जो रहेगा ना, वसा है, उसमें घुलनशील रहते हैं। और बी और जो सी रहता है ना, ये क्या रहता है, पानी में घुलनशील रहता है, वाटर सॉल्युबल रहता है। अब तो विटामिन का काम क्या है, ये शरीर को आधार प्रदान करता है, मतलब इसको मतलब जो या ये शरीर बनाएगा, प्रोटीन शरीर को बनाएगा ना, उसको फिर ये मजबूती देगा, सीधी बात। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एंजाइम मूल रूप से क्या कार्य करते हैं, एंजाइम, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो चीज हो जाता है ऐसी में,
जैसे वो दोनों भाई बहन थे ना, वैसे ही इसका भी बहन है, इसकी भी बहन है एक जन, हार्मोन। ठीक है, एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। तो एंजाइम के बारे में अगर बात की जाए तो एंजाइम होता क्या है, बेसिकली ये क्या है, एक प्रोटीन है, एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या काम करता है, ये काम करता है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट का काम करता है। अब कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक होता क्या है, तो ऐसा कोई पदार्थ जो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बढ़ा देता है, मतलब स्पीड कर देता है। जैसे अगर हमारे पास दूध है, ठीक है, दूध फटेगा फिर बनेगा दही, तो अगर वो सिंपल प्रोसेस में अगर बन रहा है ना, दूध से दही बन रहा है, तो उसको टाइम लग जाएगा, 2 महीने 3 महीने ऐसा टाइम लगेगा। अच्छा नहीं, 2 महीने 3 महीने नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1-2 दिन लगेगा ना। एक दिन में मतलब जैसे आज रखे हम लोग, आज गर्म नहीं किए, फिर कल फट जाएगा, उसके बाद फिर दही बन जाएगा। तो यहाँ पर टाइम लग रहा है ना, 1 दिन का टाइम लग रहा है या 2 दिन का टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर मेरे को अब भी खाना है, पराठा बन रहा है, मूली पराठा बन रहा है, या फिर ये बन रहा है हमारे पास, आलू पराठा बन रहा है, पराठा के साथ दही, मतलब पराठा को दही के साथ नहीं खाए तो फिर क्या खाए, तो दही चाहिए हमको। तो हमको इतना इतना टाइम, 1 दिन लगने वाला है टाइम, बाहर से खरीदना नहीं है, तो फिर कैसे करें, तो नींबू को निचोड़ देंगे दूध में। तो नींबू से क्या, मतलब नींबू को जब निचोड़ देंगे ना, तो फिर वहाँ पर वो इसका एसिडिक बिहेवियर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, और फिर वो दूध जो रहता है ना वो फट जाता है और दही बन जाता है। अब देखो, जो 1 दिन में बनने वाला चीज़, जो जिस चीज़ को लगने वाला था 24 घंटा, अब बन जाएगा हमारा आधा घंटा 1 घंटा में। तो क्या हुआ, स्पीड को बढ़ा दिया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। अब एक और भी काम करता है, ये बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है, या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, दोनों टाइप का काम करता है। बढ़ाएगा तो भी उत्प्रेरक है, घटा दिया तो भी उत्प्रेरक है। अल्टीमेटली किस में चेंजेस आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन में, किस स्पीड से बढ़ रहा है, किस स्पीड से कम हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आ गया ना, तो फिर यही काम है कैटलिस्ट का। ठीक है, और एक कैटलिस्ट के रूप में हमारे शरीर में कौन उपस्थित होता है, एंजाइम। एंजाइम लोग का बहुत सारे एंजाइम है, आप लोग को नाम याद रखना चाहिए इसका। ठीक है, किसी लेक्चर में उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए जो होता है ना, वो कहाँ पर स्टोर होता है अल्टीमेटली, तो इसका याद रखेंगे यकृत में। ठीक है, विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन लीवर, लीवर में स्टोर होकर रहता है। ठीक है, लीवर में स्टोर होकर रहेगा। अब ठीक है, विटामिन इसमें। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी देखे थे। कहाँ पर बनता है इमेज, कॉर्निया से अंदर आएगा, हमारा जो प्रकाश किरण है ना, वो प्रकाश किरण अंदर आएगा कॉर्निया से, उसके बाद फिर आयरिस प्यूपिल को क्रॉस करते हुए लेंस में पड़ेगा, और लेंस से होके फोकस हो जाता है कहाँ पर, रेटिना पर। ठीक है, एक बार देख लें क्या, देख लेते हैं। ये हमारा आई है, ठीक है, यहाँ पर ये कॉर्निया है, यहाँ पर से प्रकाश प्रवेश करेगा, ये सिलियरी मसल्स में के थ्रू यहाँ पर ये चिपका रहेगा हमारे पास, ये लेंस है, और ये हमारा आइरिस है, और बीच में क्या है, प्यूपिल। अब यहाँ से एंटर करेगा प्रकाश किरण, और यहाँ से होके फोकस हो जाएगा। अब यहाँ से एक और किरण निकला, इसमें से जाके यहाँ पर से होके निकला, ये देखो कहाँ पर टकरा रहा है, जहाँ पर टकराएगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहाँ पर टकराया, रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे टकराया, तो इमेज कहाँ पर बनता है हमारा, रेटिना पे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को बहुत सारा ये याद रखना रहेगा कि कौन सा, मतलब किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किस विटामिन में उपस्थित होता है। तो अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट की, तो किस में रहता है, विटामिन B12 में। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, आई एम वेटिंग फॉर दिस। एंड हियर कम्स द लेक्चर एंड। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।